भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। और सच कहूं तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश में, इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं, और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। बात डाटा की चलती है तो जो मेरे मित्र कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, 9,71,41,289। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़, लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60%
का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। दूसरा, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि वो इतना महाराष्ट्र विषय कर रहे हैं, वो अधिकतर सीटें वहां जीते हैं जहां पर वोट बड़े हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ सीट बताता हूं और आप भी अपने नोट कर लीजिए, और उनके अगर सहयोगी देख रहे हो तो वो भी नोट कर लें, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा डेटा पे। और मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, मैं कोई उनकी तरह कोई लाग लपेट की बात नहीं कर रहा। असेंबली सीट नंबर 149 मुमरा कालवा, वहां पर लोकसभा से विधानसभा में वोट इंक्रीज हुए 41,663। सीट किसने जीती? एनसीपी शिवसेना के जितेंद्र आव्हाड ने, और कितने मार्जिन से? 96,228 से। वोट बड़े, मान लीजिए सीट नंबर 137 भिवंडी जनरल सीट है, वोट बड़े 37,535। सीट किसने जीती? लोकसभा में उनके इंडी पार्टी के पार्टनर समाजवादी पार्टी के रईस कासम शेख ने। सीट नंबर 197 खेड़ आलंदी, वोट बढ़े 23,989। सीट जीते 51,743 से। उम्मीदवार कौन जीते? बाबाजी रामचंद्र केले, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जो उन्हीं के सहयोगी। वोट बढ़े 15,162 परभनी, सीट नंबर 96। सीट जीती उसके भी दुगने मार्जिन से 34,216। किसने जीती? शिवसेना उबाटा के डॉक्टर राहुल वेद प्रकाश पाटिल ने। वोट बढ़े 15,059, कहाँ की? महाड़ा जनरल सीट 245 असेंबली नंबर। कौन जीते? शरद पवार की पार्टी के अभिजीत धनंजय पाटिल 30,621 से। वोट बढ़े 11,650। सीट 247 माहौल शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट थी। जीते कौन? एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी के खरे राजू दान्यू। जितने वोट बढ़े उसके भी ज्यादा मार्जिन से। और कांग्रेस का आप देखिए कि सीट नंबर 57 नागपुर नॉर्थ, 57 नागपुर उत्तर, वोट बढ़े 23,421। जीतने का मार्जिन क्या रहा? 28,467। और कौन जीते? डॉक्टर नितिन किशननाथ राउत कांग्रेस के। तासगांव सीट नंबर AC 287, वोट इंक्रीज हुए 11,707। सीट जीते 27,644 से। कौन जीते? शरद पवार जी की पार्टी के रोहित सुमन आभा पाटिल। सीट नंबर 253 इन्हीं के एक सहयोगी PWPI के। सीट पे वोट बढ़े 20,995 और वोट का मार्जिन आया 25,386, डॉक्टर बाबा साहब अन्ना साहब देशमुख। ये मेरे पास उन सब सीटों की सूची है। शायद अपने गिरेबा में झांकना नहीं आता। अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है उसमें वोट का एडिशन होना डिलीशन होना वो उनकी इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, लेकिन जीत के मार्जिन में बढ़े हुए वोटों पे कांग्रेस का नागपुर वेस्ट
वोट बढ़े 23,000। विकास पांडुरंग ठाकरे वो जीते 5,824 से। तो ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। अगर मेरे मीडिया के साथी चाहें तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं, और अनिल बलूनी जी आप सबको दे देंगे, और ओपन है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे, ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे, एफिडेविट में माफी मांग के आए थे। तो अगर है तो ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मैं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद भी मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी से, ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं, और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो विनीत। आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज भारत छोड़ो दिवस है, और ऐसे में संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने अगर कोई संदेह अगर प्रकट किया है तो चुनाव आयोग को संदेह दूर करना चाहिए, न कि स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, पत्र देना चाहिए। संदेह दिया या धमकी दी है? We come to power, there will be consequence for election commission officers begin। इसको संदेह कहते हैं या धमकी कहते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी की तो एक राज परिवार के प्रति बोलने की एक निष्ठा वाली शैली है, लेकिन अशोक गहलोत जी जैसे समझदार नेताओं को, जो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो समझाना चाहिए, उनको ट्यूशन देनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता।
और कहीं भी जाने की एक प्रक्रिया है भी। उस प्रक्रिया का तो सभी लोगों को पालन करना पड़ता है, और इसलिए कोई भी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। और आप प्रक्रिया मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये देश तो संविधान और प्रक्रिया से चलते हैं। इस प्रक्रिया से अबोव कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप पूछ लो, फिर शैलेंद्र पूछ। पहले आप पूछ लो। नहीं, विषय ऐसा है कि अगर डुप्लीकेशन है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सबको शामिल होना चाहिए। वो ये तो बताएं जहां पर 30,000, 40,000, 35,000 वोट बढ़ रहे हैं, वहां उनका गठबंधन क्यों जीत रहा है? फेयरनेस के कारण ही तो जीत रहा है। उनका मेन एलिगेशन ही यही है, और रिजल्ट भी यही बता रहा है कि सभी लोग जीतते हैं। भाजपा भी जीतती है, कांग्रेस भी जीतती है, लेकिन जहां पर बढ़ गए वहां पे हम जीत गए। उनका आरोप तो यही, इसी फैक्ट तो ये नहीं कह रहे। फैक्ट तो ये कह रहे हैं, मैंने आपके सामने सीटें पड़ी हैं, और बाकी भी मैं पूरे 50 सीटों का एनालिसिस एक अनिल बलूनी जी के पास रखूंगा। कोई भी पत्रकार आकर देख लें, और वो भी आकर देखना चाहे तो अनिल जी उनको भी दिखा देना। जवाब तो सबको देना चाहिए। ये तो फैक्ट ही बता रहे हैं कि वो कितना गलत बोल रहे हैं। जो डेटा में इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, मतलब इतनी तैयारी करके भी सच नहीं बोल सकते, तो तैयारी ही सच की नहीं है। मतलब प्रिपरेशन भी झूठ की है, और वो भी ऐसी जो पकड़ा जाए। शैलेंद्र जो विश्लेषण राहुल गांधी ने सामने रखा, खुद उनका दस्तखत नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई है कि या तो वो दस्तखत करके ये बात सामने रखें, तो नहीं तो ये माना जाएगा कि उनके विश्लेषण पर खुद उनको ही भरोसा नहीं है, उनको फिर देश से माफी मांगनी। एक्चुअल में आपने बहुत विनम्र शब्द का प्रयोग किया है, विश्लेषण। विश्लेषण तो उन तथ्यों के आधार पर किया जाता है जो सच की बुनियाद पे हो। मुझे लगता है पत्रकार इसका कोई नया शब्द ढूंढे कि झूठ की बुनियाद पे रखे गए पकवान को क्या कहेंगे। सर, राहुल गांधी आज बेंगलुरु में है, वहां पर वो पदाधिकार की रैली कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन अब देश में संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान में गांधी, नेहरू और पटेल की आवाज है। वक्त बदलेगा तो सजा जरूर मिलेगी। ये तो सबसे बड़ी मर्यादाहीनता है कि संसद का सत्र में उनके लोग आज सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं। सदन में महत्वपूर्ण बिल लग रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्रवाई हो रही है, और वो लगातार हंगामा किए जा रहे हैं। और 60% मार्जिन का पकड़ा हुआ, पीछे से तो क्या बोल रहे हो, तो 100% ही है। झूठ रख करके वो जा सकते हैं, तो हिट एंड रन का केस है। आप जी। बिल्कुल डुप्लीकेट वोट हम ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वोट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और हम इस पर सजगता के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे, और जो संवैधानिक संस्थाओं का आदेश है उसका पालन करेंगे। आप सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए हमको 6 महीने लगे इस चीज को निकालने में। चुनाव आयोग में एक प्रक्रिया है, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको पूरी तरीके से डेटा को सप्लाई करता है। इलेक्शन कमीशन में जब जाते हैं तो जो बीएलओ होते हैं वो बीएलए को, और इवन मतदाता सूची में जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनको भी मतदाता सूची उपलब्ध कराते हैं। फिर बूथ पर जो हमारे पोलिंग के एजेंट बैठते हैं वो उन सूची के आधार पर मतदान करवाते हैं, और मतदान करवाने के बाद जब मतदान होता है तो बाद में फॉर्म 17C दिया जाता है, जिसमें कितने मत डाले गए, कितने वैलिड रहे, कितने इनवैलिड रहे, और हर चुनाव का प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित है। ये प्रक्रिया बूथ स्तर पर उपलब्ध है। अब जो भी बात कह रहे हैं उसको 60% मार्जिन तो आप ही कम कर लिया करो आगे से। सर, उन्होंने एक चीज और कहा था कि फॉर्म 6 का भी उपयोग हो रहा है, 70 उसमें 60% कम कर लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।